हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बोल रहे हो? एंड ही रिफ्यूज्ड टू ओपन द बॉक्स हमारे सामने। उन्होंने बोला कि आप मेरे पीछे ओपन करना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ओके, इस फ्लिपकार्ट के बॉक्स के अंदर है एक आईफोन 13, पर ये कोई ऐसा वैसा आईफोन 13 नहीं। ये फ्लिपकार्ट की द इनफेमस बिग बिलियन डे सेल में खरीदा हुआ सिर्फ 48,000 रुपीज का आईफोन 13 ग्रीन कलर 128 GB वेरिएंट है। बट इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इस फोन को अनबॉक्स नहीं करने वाला, बल्कि इसके अंदर एक स्कैंडल और एक प्रैंक भी इंक्लूडेड है, जो इसकी अनबॉक्सिंग के बाद आप लोगों को दिखेगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड और अब देखो इसकी ASMR वाली अनबॉक्सिंग। ओके, अब आता है प्रैंक वाला पार्ट। सो ये आईफोन मैंने अपने लिए नहीं बल्कि वंश के लिए मंगवाया था, क्योंकि 16 सितंबर को उसका बर्थडे होता है। उसके मॉम एंड डैड ने मेरे साथ मिलकर एक छोटा सा प्रैंक प्लान किया। एंड मजे की बात कि वंश को इस बात की भनक तक नहीं थी कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। सो अब जो आप अगली फुटेज देखने वाले हो, उसके अंदर वंश का रॉ एंड रियल रिएक्शन है उसको आईफोन 13 मिलने की खुशी में। सो चेक दैट आउट। रिकॉर्डिंग हो चुकी है यहाँ पे। ये जो मैंने बी रोल बनाया था बहुत सुंदर सा, और आईफोन ऑन हो चुका है। तो फाइनली भाई टाइम आ चुका है कि मैं अपने नए आईफोन 13 में अपने आईफोन 12 को शिफ्ट कर लूं। तो आईफोन्स में बहुत इजी होता है, एक और बात आता है जिसको आपको नए फोन से स्कैन करना है। पुराने फोन में स्कैनर्स आ जाता है और उसमें आपकी सारा कुछ शिफ्ट हो जाता है, आईडी वाईडी ऐप सब कुछ। तो भाई एक सेकंड, मेरा फोन से तो रिकॉर्ड ही हो रहा है ना। तो एक इवन से काम कर, सुन, अपना फोन दे दे तू। मेरा क्यों? तेरे पास भी तो आईफोन 12 है, तो वो सेम हो जाएगा ना। सेम करके वीडियो पे करके दिखाए तुम प्रोसेस। तो फिर वो तो मेरी आईडी आ जाएगी। क्या हो गया फिर उसमें? फोन तो मेरी आईडी आप अपने फोन में क्यों चाहोगे? यार एक बार दे तो सही, कोई बात नहीं। बताओ तो, पर क्या बताना है कि मेरी आईडी का क्या करोगे? मेरे फोन से रिकॉर्ड कर लो ना, अपने फोन से वो कर लो बात ट्रांसफर। तो सही है, पर ये भी तो पॉसिबल है कि ये आईफोन 13 मेरा है ही नहीं। क्या बात, मेरे सामने तो लिया आपने। लिया तो तेरे सामने ही है बिल्कुल, बट तेरे को ये कैसे पता कि ये मेरे लिए है या फिर किसी और के लिए? क्या बोला? फिल्मी साउंड कर रहा हूँ यार। आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस भाई। मेरे से नहीं होगा ये ड्रामा भाई। वंश, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बोल रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। लाइट ऑन कर रहे, रिकॉर्ड नहीं होगा ठीक से वरना। हैप्पी बर्थडे डियर मैंगो मैन। क्या बोल रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ज्यादा शाना मत बन, तेरे को समझ आ गया है, तेरे को समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। सही बताओ भाई, नॉट माई प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी पापा ने तेरे बोला मुझे कि इसके साथ ऐसा करते हैं कि इसको डायरेक्टली नहीं बताते, इसका ओवरड्यू था पिछले साल से। तो एक काम करते हैं कि तू इसके सामने ऐसा एक्ट कर कि तू अपने लिए वीडियो बनाने के लिए ये वो फोन मंगवा रहा है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल से, एंड अल्टीमेटली विल गिव इट टू यू। नो। यस बेबी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पर ये कलर छोड़, तू दे ही दे मेरे को धीरे अच्छा धीरे। नहीं तेरा मेरा। आई थिंक देखो मम्मा को एक बार फोन कर लेना चाहिए उनको थैंक्स बोलने के लिए। अच्छा। क्या कहता है?
पुराने फोन से आय हाय। मदर हेलो, हाँ बच्चे, ये क्या बता रहे हैं मामू मेरे को क्या बोलो? कि ये फोन सब ये मेरे लिए और आपने ऑर्गेनाइज करा है ये सब? ये दीदी मैंने रिवील कर दिया इसको, प्रैंक पूरा का पूरा। अरे दिशे, एंड आई कॉट एवरी बिट ऑफ इट ऑन कैमरा। भाई साहब wow, that's amazing. How are you feeling, man? मजा आ गया मम्मा, थैंक यू वेरी मच, लव यू। Bless you, beta, love you. दीदी अगले मैं चाह रहा हूँ कि अगले बर्थडे पे आप मुझे प्रैंक करो ऐसे। Sure. पापा हैं? अभी आनी. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, you. बाय बाय, Bye. लव यू। दिस वाज सो हार्ट वार्मिंग। चलो कोई नहीं भाई, अब फटाफट से दे दे भाई फोन, क्योंकि वीडियो भी तो पूरी करनी है मुझे। अपना फोन दे, मैं आईडी डालूंगा फॉर रियल नाउ। तो ऑब्वियसली इतने बड़े शौक या फिर ये कहूं सरप्राइज के बाद वंश से तो रुका ही नहीं गया कि उसको आईफोन 13 यूज करना है। तो फिर हमने फटाफट से उसके आईफोन 12 से नए आईफोन 13 के ऊपर शिफ्ट किया। एंड ये प्रोसेस बहुत ही इजी होता है। अगर आप भी एक नया आईफोन परचेज कर रहे हो और आप लोगों के पास पहले से एक आईफोन है, तो जैसे ही आप नए आईफोन को स्विच ऑन करके उसको अनलॉक करते हो और पुराना वाला आईफोन उसके पास लेकर आते हो, तो पुराने वाले आईफोन के ऊपर एक पॉपअप आ जाता है कि सेटअप योर न्यू आईफोन। उसके बाद पुराने वाले आईफोन में कैमरा का गोल सा व्यू फाइंडर खुल जाएगा और वहीं न्यू वाले आईफोन के ऊपर एक लाइट का ऑर्ब आ जाएगा। तो उसको आपने स्कैन करना है पुराने वाले आईफोन के उस सर्कुलर व्यू फाइंडर के थ्रू, एंड दैट इज इट। आपको नए वाले आईफोन में अपनी एप्पल आईडी डालने की भी नीड नहीं पड़ती है। मेजरली सारा काम नए वाले आईफोन के ऊपर ही होता है और आपको कुछ पॉपअप्स को बस यस करते जाना है। फेस आईडी को भी आप लेटर ऑन सेटअप कर सकते हो अगर आप उसी टाइम पर सेटअप करना प्रेफर नहीं करते तो। और वैसे तो इस प्रोसेस में लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पुराने फोन में कितना डेटा है। बट मेरे केस में जैसे कि आप देख सकते हो, नया आईफोन स्विच ऑन करते ही आईफोन 16.02 का अपडेट भी आ गया था और हमें वंश के पुराने आईफोन 12 से नए आईफोन 13 में शिफ्ट करने में लगभग 1 घंटे का टाइम लग गया। और फाइनली जब आपका नया फोन पुराने फोन के जैसा हूबहू बन जाता है, तब आपके पुराने फोन में एक पॉपअप आएगा कि आपकी एप्पल आईडी एक किसी और एप्पल डिवाइस में इस सर्टेन लोकेशन पर लॉग इन हुई है, तो क्या आपको वो अलाउ करना है या फिर नहीं। एंड यू हैव टू सिंपली क्लिक अलाउ और आपके पुराने फोन में एक न्यूमेरिक कोड आता है जो आपको नए वाले आईफोन में डालना होता है। और ये एक फाइनल स्टेप होता है, इसके बाद आप नया वाला आईफोन यूज कर सकते हो। अगर पुराना आईफोन भी आप ही को यूज करना है सेम एप्पल आईडी के साथ, तो इरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आप देख सकते हो कि सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि आपकी वॉलपेपर्स, आपकी सेटिंग्स, आपकी होम स्क्रीन, हर चीज पुराने आईफोन की तरह नए वाले आईफोन में सेटअप हो जाती है। इट्स दैट इजी। और क्योंकि ये नया आईफोन इतनी प्रिस्टीन चीज थी, मैं नहीं चाहता था कि वंश इसको बिना किसी प्रोटेक्शन के यूज करे। प्रोटेक्शन एज इन स्क्रीन गार्ड और कवर के। Yes, it sounded wrong. I agree. बट खैर, अपने घर के पास वाली लोकल मार्केट से 200 रुपए के 2 कवर खरीदे, एक स्टारबक्स वाला और एक क्लियर केस, एंड एक स्क्रीन गार्ड का पेयर खरीदा जो कि टेम्पर्ड ग्लास नहीं था बल्कि फ्लेक्सिबल सा प्लास्टिक सा होता है। एंड वो बैक साइड और फ्रंट दोनों के लिए ले लिया हमने। बट सच बताऊं तो वो बहुत फ्लिमजी सा था और मैंने वंश को ये एडवाइस किया कि इसको रिप्लेस करवाकर एक एक्चुअल टेम्पर्ड ग्लास चढ़वा लियो फ्रंट में। बैक की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि केस भी आ जाएगा। एंड नाउ फॉर द स्कैंडल वाला पार्ट। सो आजकल क्या हो रहा है कि जब आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से ऐसी महंगी चीजें खरीदते हो, खासकर गैजेट्स, फोन्स एंड ऑल, तो उन पर ओपन बॉक्स डिलीवरी मैंडेटरी होती है। यानी कि जो डिलीवरी पर्सन होगा वो आपको प्रोडक्ट खोलकर चेक करवाएगा कि उसके अंदर वही प्रोडक्ट है जो आपने ऑर्डर किया था, ना कि कोई ईंट पत्थर या साबुन। बट जब वो डिलीवरी पर्सन मेरे घर आईफोन 13 डिलीवर करने आए, तो उनकी फ्लिपकार्ट ऐप के ऊपर मेरे पैकेज के आगे ओबीडी का ऑप्शन नहीं आ रहा था, यानी कि ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा था। एंड ही रिफ्यूज्ड टू ओपन द बॉक्स हमारे सामने। उन्होंने बोला कि आप मेरे पीछे ओपन करना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और वो सिंपली आईफोन 13 का बॉक्स देकर वहां से जाने लगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि मैं उस वक्त घर पे नहीं था, मैं अपने घर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था, कहीं से वापस आ रहा था। तो मैंने उनसे कॉल पर बात करी कि भैया आप 2 मिनट वेट कर लो, मैं बस पहुंचने वाला हूं। बट वो नहीं रुके क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ था। सो ही वाज अ बिट इंपेशेंट एज वेल, इसलिए वो नहीं रुके और वहां से चले गए। तो जब मैं घर पहुंचा और मैंने देखा कि यार फोन का बॉक्स तो बिल्कुल पैक्ड है, एंड आई स्टार्टेड पैनिकिंग। सपोज अगर उस बॉक्स के अंदर से वाकई
में कोई ईंट पत्थर या साबुन निकल आता तो कोई भी उस नुकसान की जिम्मेदारी ना उठाता। फ्लिपकार्ट ये बोल देता कि भैया हमने तो आपको ऑप्शन दिया था ओपन बॉक्स डिलीवरी का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डिलीवरी पर्सन से ओपन बॉक्स डिलीवरी करवाओ, हमें क्यों बोल रहे हो। और डिलीवरी पर्सन बोल देता कि देख लो मेरी ऐप में तो ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैंने नहीं दिया, एंड दोनों क्लियर हो जाते हैं। और फंसता कौन? कस्टमर, यानी कि हम। इसीलिए मैंने फिर डिलीवरी पर्सन को कॉल बैक किया एंड जैसे तैसे करके उसको ट्रेस किया कि वो नेक्स्ट ऑर्डर डिलीवर करने कहां पर गए हैं। थैंकफुली वो हमारे घर के 2-3 गली छोड़कर ही गए थे और मैंने उनको बोला कि आप वहीं पर रुक जाओ, एंड ही वाज कोऑपरेटिव इनफ कि वो वहां पर रुके रहे अपना पैकेज डिलीवर करने के बाद भी। वंश और मैं स्कूटी पर बैठे और हम गए उनके पास, एंड वहां पर हमने उनको बोला कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी देनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे फिर से अपनी ऐप दिखाई कि देखो सर मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, या तो आप मुझे ओपन बॉक्स डिलीवरी करवाओ या फिर आप ये ऑन कैमरा वीडियो के अंदर बोल दो कि क्योंकि मेरी ऐप के अंदर ओबीडी का ऑप्शन नहीं आ रहा इसलिए मैं कस्टमर को ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं करवाऊंगा, सो दैट मैं आगे के लिए सेफ साइड पे हो जाऊं एंड फ्लिपकार्ट वाले मुझे ब्लेम ना कर पाए अगर इन केस मेरे आईफोन के डब्बे के अंदर से आईफोन नहीं निकलता तो उन्होंने बोला कि चलो सर ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो ओपन बॉक्स डिलीवरी कर लो। और फिर हमने उनके शुभ हाथों से ही उस डब्बे को ओपन करवाया एंड थैंकफुली उसके अंदर आईफोन 13 ही निकला। इसीलिए आपने जो ये अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखी होगी ना, उसके ऊपर फ्लिपकार्ट की जो सील थी येलो कलर की वो भी थोड़ी सी टेम्पर्ड लग रही होगी, और जो पुल टैब्स होते हैं आईफोन के बॉक्स के ऊपर वो भी मैंने दोबारा फेविकॉल से चिपकाए थे क्योंकि वो तो उन्होंने फाड़ दिए थे वहां पे बेरहमी से। भाई मुंह से फाड़ के फेंके उन्होंने, इतना दर्द हुआ मुझे। ये खुल गया। एंड इसीलिए उस बिल के ऊपर भी सारी टेपिंग मैंने पहले से ही कर दी थी क्योंकि जब डब्बा खुल गया बिल मेरे हाथ में आ गया, सो आई हैड द प्रिविलेज टू टेप इट ऑल, और मुझे वीडियो के अंदर अपना एड्रेस वगैरह ब्लर करने की नौबत नहीं पड़ती। वो ये नहीं रिकॉर्ड करना एडिटर काट देना इसमें से, एडिटर तो मैं खुद ही हूँ। शेर याद आ रहा है एक, इरशाद। इरशाद भाई, अरशाद नहीं इरशाद। इरशाद। हाथ पे लगी हुई गोंद और पेट से निकली हुई तोंद आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। तो जिस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम के साथ डील किया ना, बिल्कुल आप भी वैसे ही करना। लड़ाई झगड़ा मत करना, टेम्पर लूज मत करना। डिलीवरी पर्सन इज जस्ट डूइंग हिज जॉब, उनसे लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसीलिए उनको बस इतना बोल दो कि जो भी आप चीजें बोल रहे हो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे सो दैट हम आगे के लिए वो एज अ प्रूफ रख सके। एंड ऑब्वियसली जब आप कोई भी ऐसा महंगा पैकेज खोल रहे हो तो ऑन वीडियो खोलो उसको, सो दैट उसके अंदर कोई और चीज निकलती है तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। सतर्क रहें, सावधान रहें, जागो ग्राहक जागो, और ऐसे स्कैम्स से बचते रहो। वेल, ये थी वीडियो इस दास्ताने आईफोन 13 के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है सिर्फ तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए ऐसा तड़कता भड़कता कंटेंट लेकर आता रहूंगा। आई कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।